विश्व गुरु की महिमा भी अपरंपार है। यहाँ कोई भी ईश्वरीय शक्तियों कृपा के नाम पर ट्रिक और इल्यूजन तकनीक के जरिए करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बना देता है। यहाँ एक आदमी योग के नाम पर ढोंग करके 10,000 करोड़ का फाइनेंशियल साम्राज्य खड़ा कर देता है। यहाँ एक आदमी झूठी कोल काल्पनिक कहानियाँ सुनाकर लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। एक दूसरा आदमी झूठी कंपनियों के साथ झूठा टर्नओवर दिखाकर दुनिया के अमीर लोगों में तीसरे नंबर पर पहुंच जाता है और एक प्राइवेट जांच एजेंसी की रिपोर्ट से वो धड़ाम से 11वें नंबर पर गिर जाता है। सोचिए कि कितना खोखला आधार है। ध्यान दीजिए कि अबू धाबी में बैठे गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के खेल से हुए डैमेज कंट्रोल के तहत अगर अबू धाबी के शाही परिवार से जुड़ी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी IHC ने सोमवार को अडानी समूह में 3,260 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट करने का ऐलान न किया होता तो मंगलवार को अडानी 20वें नंबर पर भी नहीं दिखाई देते और अडानी का सारा शिराजा कल ही बिखर जाता। सरकार के इशारे पर देश के उद्योग जगत के दिग्गज मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल, सुनील मित्तल, सुधीर मेहता, पंकज पटेल जैसे कारोबारियों ने अडानी इंटरप्राइजेज के FPO में पैसे लगाकर बाजार को कुछ हद तक संभाला, नहीं तो कल मंगलवार को ही अडानी का फाइनेंशियल साम्राज्य चिथड़े हो जाता। आप लोगों को गुजरात मॉडल समझ में आया? यही है गुजरात मॉडल, यानी झूठ, फरेब, धोखा और इमोशनल का इस्तेमाल करके लूटना। राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता, नफरत और हिंसा के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड का मिक्स कॉकटेल। मेरा 25 साल का गुजरात से संबंध का अनुभव है कि ज़्यादातर गुजरात मॉडल के पैरोकार के लोगों का यही कैरेक्टर होता है। हालांकि वहाँ कुछ गैर गुजरात मॉडल वाले बहुत अच्छे लोग भी होते हैं और सच के साथ खड़े होते हैं। झूठ, फरेब और बेईमानी के बिजनेस का नमूना देखिए कि जो अडानी दुनिया के तीसरे नंबर का अमीर धनाढ्य कारोबारी आदमी हैं, वो देश में टैक्स देने वालों की लिस्ट में 10वें नंबर पर भी नहीं आते। गुजरात मॉडल के पैरोकारों की यही हकीकत है। इनसे व्यापारिक संबंध है तो सतर्क रहिए, या आपके करीबी बनकर आपको लूट लेंगे। देश के प्रधानमंत्री भी गुजरात से हैं और वही इस गुजरात मॉडल के जनक और ब्रांड एम्बेसडर हैं और वही इस पूरे चक्रव्यूह के रचनाकार हैं। तो उनका भी खेल समझिए। भारत में कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री नागरिक सहायता इमरजेंसी सिचुएशन फंड में राहत के लिए 28 मार्च 2020 को PM केयर फंड बनाया गया था। यह देश के प्रधानमंत्री के नाम से किया गया सबसे बड़ा घोटाला है। ये बात अच्छी तरह जान लीजिए कि प्रधानमंत्री का पद सरकारी पद होता है। भारत सरकार की वेबसाइट, ट्विटर हैंडल और तमाम संस्थाएं सरकारी होती हैं, मगर इन सभी के द्वारा प्रमोट करके हजारों करोड़ इकट्ठा किए PM केयर फंड सरकारी संस्था नहीं है। ना इसको लेकर RTI के तहत सूचना मांगी जा सकती है, ना उसका ऑडिट हो सकता है, ना उसका फाइनेंशियल लेखा जोखा सामने आ सकता है। यह मैं नहीं कह रहा, सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में कह रही है। PM केयर की कानूनी हैसियत को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार ने हलफनामा देकर दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दिया है कि PM केयर फंड सरकारी नहीं है और ना तो PM केयर फंड पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इख्तियार है और ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट का इख्तियार है। मज़ेदार बात यह है कि इस PM केयर फंड को भारत सरकार के प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है। सरकार के तमाम वेबसाइट और अन्य प्लेटफॉर्म से इसमें डोनेट करने की मुहिम चलाई गई, मगर ये सरकारी संस्था नहीं है। जनता द्वारा जमा किए गए इस फंड में पैसा कितना आया और कहाँ खर्च हो रहा है यह किसी को पता नहीं। ध्यान दीजिए कि इस देश में पाई पाई का हिसाब देश के सामने रखती ट्रांसपेरेंट प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड यानी प्रधानमंत्री राहत कोष जैसी संस्था के रहते हुए उसी के बराबर इस PM केयर फंड को कोविड-19 के प्रकोप और फ्यूचर में उस जैसी महामारी के खिलाफ मुकाबला और रिलीफ कोशिशों के लिए बनाया गया था। सिर्फ 2020 में एक अंदाजे के मुताबिक कहीं 9,690 करोड़ तो कहीं 6,500 करोड़ के कलेक्शन का अंदाज़ा लगाया जा रहा है।
इसके बाद क्या है, पैसे की कोई सूचना नहीं कि कहाँ खर्च हो रहा है। जनता इसमें पैसे तो दान कर रही, मगर उसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा उसे ही पता नहीं, वो पूछ भी नहीं सकता। इसी देश में एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी है, जिसमें दान में आई धनराशि का इस्तेमाल बाढ़, चक्रवात, महामारी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा दिल की सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर के इलाज के लिए भी इस फंड से मदद दी जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष एक पाई पाई का हिसाब किताब देश के सामने रखती है। ऑडिट होता है, ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में दी जाती है और कोई भी लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है। मगर पीएम केयर फंड में यह सब नहीं कर सकते, बस पैसे डोनेट कर सकते हैं। यही है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर भेजिए। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।